नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप वन पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर हम रीट मेंस लेवल और 1-2 के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। अपनी नोटबुक में दोस्तों छाप लेना। हुबहू ये दोस्तों आरटी अधिनियम 2009 के दोस्तों प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों रीट मेंस लेवल 1 और 2 के अंदर दोस्तों आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं दोस्तों आरटी अधिनियम के। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आपका साथियों आरटी अधिनियम 2009 से क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो साथियों जाके देख सकते हो, है ना। बिल्कुल दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। आरटी अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है? ऑप्शन ए देखिए 3 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 3 से 14 वर्ष। तो ये देखिए साथियों 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को दोस्तों जो शिक्षा है वो शिक्षा का अधिकार साथियों देता है। बिल्कुल, आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 2, विश्व विद्यार्थी दिवस। अरे विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी देखिए 15 अप्रैल, ऑप्शन डी देखिए 15 जनवरी। तो विश्व जो विद्यार्थी दिवस है वो आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रश्न को भाई साहब स्टार जरूर कर लेना। आपकी स्क्रीन पे देखिए प्रश्न नंबर 3 आ चुका है कि आरटी अधिनियम जोरदार, है ना। आरटी अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना था? है ना। ऑप्शन ए देखिए ना अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन सी देखिए अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी देखिए अनुच्छेद 45। आरटी अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना था? तो अनुच्छेद 21 ए के तहत, है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है ना, जिससे 2002 के यानी 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये अधिनियम इस मौलिक अधिकार को लागू करने का तारीख क्या बताता है? 1 अप्रैल 2010, है ना। बिल्कुल 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों लागू हो गया था आरटी अधिनियम 2009। ये छाप लेना रे अपनी नोटबुक के अंदर। 21 ए के अंदर आरटी अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना था? तो 21 ए के तहत। ओके, 3 का सी ऑप्शन। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 4 कि बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ था? ऑप्शन देखिए 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन बी 1 जून 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2010 और ऑप्शन डी देखिए 1 जनवरी 2010। अभी मैंने पहले बताया था दोस्तों, थोड़ी देर पहले जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन था ना उसके अंदर मैंने बताया था बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों सभी के सभी रीट मेंस के अंदर आए हुए प्रश्न है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 5 कि आरटी अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देता है? बिल्कुल दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है जो आपका जो आरटी अधिनियम है वो किस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देता है। मुक्त परंतु अनिवार्य नहीं, ऑप्शन बी अनिवार्य परंतु मुक्त नहीं, ऑप्शन सी देखिए निःशुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑप्शन डी देखिए शुल्क एवं अनिवार्य। आरटी अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा की गारंटी देता है? तो वो देता है भाई साहब आपके निःशुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देता है। बिल्कुल स्टार का लेना रे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर प्रश्न, है ना, कि आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी अपनी आरटी नियमावली बनाए? ऑप्शन ए देखिए धारा 37, ऑप्शन बी देखिए धारा 36, ऑप्शन सी देखिए धारा 38 और ऑप्शन डी देखिए मेरे लाडलो धारा 35। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। सेशन को अंत तक जरूर देख लेना। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी धारा 38 आपका सही है। धारा 38 आपका बिल्कुल सही है साथियों। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए ना 7 नंबर प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर, है ना, पीटीआर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कितना होता है? बिल्कुल 25:1, ऑप्शन बी 30:1, ऑप्शन सी 35:1, ऑप्शन डी देखिए 40:1। अरे सर जी ये अनुपात क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, प्राथमिक स्तर पर पीटीआर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? यानी साथियों 30 विद्यार्थियों पर
है ना, एक शिक्षक होना चाहिए, तो 30:1। ये भी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम के अंदर आया हुआ है, स्टार जरूर कर लेना, है ना। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 8 है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? ऑप्शन देखिए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी देखिए 30% है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो लगभग दोस्तों 25% है ना। लगभग कितनी? 25% आपका सही है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 9। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? अब देखो उच्च प्राथमिक स्तर का यानी 6 से 8वीं कक्षा, है ना, 6 से 8वीं कक्षा तक, बिल्कुल। तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1 है, ऑप्शन बी 30:1, ऑप्शन सी 40:1 है, ऑप्शन डी देखिए 45:1 है। तो 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1 आपका सही है, बिल्कुल दोस्तों, स्टार कर लेना, है ना। 35 विद्यार्थियों पर एक, है ना, एक मास्टर साहब, है ना, और प्रधानाध्यापक को साथियों छोड़कर। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 10। आरटी अधिनियम के तहत स्कूल में किस कक्षा तक कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल दोस्तों, आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब शिक्षक बनोगे, है ना, तब आपको दोस्तों ये जानकारियां दोस्तों होनी चाहिए। तो आरटी अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में किस कक्षा तक कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता? कक्षा 8वीं तक, ऑप्शन बी 5वीं कक्षा तक, ऑप्शन सी 10वीं कक्षा तक, ऑप्शन डी देखिए 12वीं कक्षा तक। तो आपको पता है दोस्तों 8वीं कक्षा तक दोस्तों, है ना, हमारे से दोस्तों कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन हम दोस्तों 10वीं में और 12वीं में हो गए थे, तब दोस्तों हमसे शुल्क लिया जाता था, है ना। आपसे भी लिया होगा दोस्तों जब आप 10वीं में और 12वीं थे। तो अब देखिए जो 8वीं कक्षा तक है ना, उसमें भाई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है ना साथियों। तो 10 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन लो कर देना। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 11वें प्रश्न क्या कह रहा है? आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न से मुक्त रखना किस धारा के तहत आता है ना। बिल्कुल दोस्तों, धारा देखिए 16, ऑप्शन बी देखिए धारा 17, ऑप्शन सी देखिए धारा 18, ऑप्शन डी देखिए धारा 19। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी धारा 17। आप सोच रहे होंगे कि मैं भी टीचर लग जाऊं तो बच्चों को भाई पीटूंगा, है ना। भाई साहब, आप पीट भी नहीं सकते बच्चों को, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चों की मर्जी है। अगर पढ़ेंगे तो भाई पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ेंगे साथियों। अगर आप दोस्तों मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं है कि पीटोगे मुर्गा बनाओगे, है ना, वो काम नहीं चलेगा आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार। लेकिन दोस्तों जब हम पढ़ते थे ना, तो हमको तो भाई मैं बता दूं आपको, क्या ही बताऊं, बहुत बार दोस्तों मुर्गा बनाया हुआ है ना। तो हमारे सर जी ने तो उल्लंघन ही किया है आरटी अधिनियम 2009 का। ओके, तो प्रश्न नंबर 11 का बी ऑप्शन लो कर देना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12। आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? NCERT, ऑप्शन बी देखिए SCERT, ऑप्शन सी देखिए RIET, ऑप्शन डी देखिए DIET। बिल्कुल दोस्तों, बताओ क्या होगा सही जवाब? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ रे, है ना। तो कौन होगा दोस्तों? SCERT आपका सही है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। ओके, और NCR और ET की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद के साथ ये मिलकर दोस्तों काम करता है, ये अलग अलग दोनों। तो आरटी के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमी प्राधिकारी कौन होंगे? तो वो होंगे SCERT, है ना। बिल्कुल दोस्तों, स्टेट की होगी, बिल्कुल स्टार का लेना। जो नोडल जो प्राधिकारी हैं वो कौन होंगे? स्टेट के। आ जाइए प्रश्न नंबर देखिए 13। आरटी के अनुसार विद्यालय बच्चे के घर से अधिकतम कितनी दूरी पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर का पूछ रहे हैं। अगर आपका प्राथमिक स्तर है 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी देखिए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी देखिए 5। बताओ दोस्तों आरटी के अनुसार विद्यालय बच्चे के घर से अधिकतम कितनी दूरी पर होना चाहिए? तो आरटी अधिनियम 2009 ये कहता है अगर प्राथमिक स्तर का विद्यालय है तो भाई साहब आपका सिर्फ दोस्तों मात्र 1 किलोमीटर दोस्तों दूर होना चाहिए, है ना। बच्चे के घर से विद्यालय है ना वो 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो उच्च प्राथमिक स्तर है उनका साथियों 2 किलोमीटर तक, है ना। तो ये भाई बिल्कुल आरटी अधिनियम के प्रावधान है। आ जाइए प्रश्न नंबर देखिए 14। आरटी अधिनियम 2009 में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, स्टार कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम 2009 में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए देखिए 10 भाग 30 धाराएं, ऑप्शन बी 8 भाग 29 धाराएं, ऑप्शन सी 5 भाग 21 धाराएं, ऑप्शन डी 10 भाग और 29 धाराएं। तो बिल्कुल दोस्तों यही आपका सही है। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 15। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सर्वप्रथम पहल किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन बी देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ऑप्शन सी देखिए राजीव गांधी ने, ऑप्शन डी देखिए मेरे लाडलो जाकिर हुसैन ने। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए सर्वप्रथम जो पहल की थी वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 16। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है? अध्याय 4, ऑप्शन बी देखिए अध्याय 3, ऑप्शन सी अध्याय 5, ऑप्शन डी देखिए अध्याय 7। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है? अध्याय 4 के अंदर दोस्तों है शिक्षकों और दोस्तों विद्यालय की जिम्मेदारी का दोस्तों वर्णन है वो किया गया है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 17। एक माह में कितनी बाल सभा होनी चाहिए? यह प्रश्न दोस्तों आपको जरूर कमेंट करके बताना है। 1, ऑप्शन बी देखिए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका भाई सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि मुझे भी पता चल जाए अरे कौन कौन साथी पढ़ रहा है। इसका सही जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है ना। कितनी बाल सभा होनी चाहिए, बिल्कुल आपको सही जवाब कमेंट में करना है। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 18 कि आरटी के अनुसार स्कूल का कैलेंडर है वो कौन निर्धारित करेगा? ऑप्शन देखिए जिला शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति। तो प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा सही जवाब? 18 का ऑप्शन नंबर डी। अरे जो आरटी के अनुसार स्कूल का जो कैलेंडर है ना वो कौन निर्धारित करेगा? आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार जो स्कूल का जो कैलेंडर है वो विद्यालय प्रबंधन समिति यानी दोस्तों एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपका सही है दोस्तों। आज ये प्रश्न नंबर देखिए 19। प्रारंभिक शिक्षा से प्रश्न देखो कितना अच्छे लेवल का प्रश्न है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य किस कक्षा की शिक्षा से है? कक्षा 1 से 5, ऑप्शन बी कक्षा 1 से 8, ऑप्शन सी कक्षा 5 से 10, ऑप्शन डी 10 से 12। तो साथियों प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 8 है। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटी अधिनियम रट लो दोस्तों, जो मैं प्रश्न करवा रहा हूं ना इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको मैं रोजाना दोस्तों अलग टॉपिक करवाने वाला हूं। आरटी अधिनियम के जितने टॉपिक है तो सभी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जो कल क्लास होगी उसके अंदर दोस्तों मैं आरटी अधिनियम 2011 करवा दूंगा, है ना, बिल्कुल। ओके साथियों, तो आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व किसके पास है? राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय और ऑप्शन डी देखिए ग्राम सभा। तो वो देखिए साथियों अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व है ना वो आपके राज्य सरकार के पास है भाई, है ना। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाने का दायित्व राज्य सरकार के पास है। आ जाइए प्रश्न नंबर देखिए 21 कि आरटी 2009 के अनुसार एसएमसी में, है ना, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अभिभावकों की न्यूनतम भागीदारी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन देखिए 25%, ऑप्शन बी देखिए 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी देखिए 60%। तो दोस्तों आपकी लगभग 75% है ना, 70% दोस्तों आपके अभिभावक की भागीदारी होती है दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, जिसका जो अध्यक्ष है ना दोस्तों वो किसे बनाया जाता है? अभिभावक को बनाया जाता है। आ जाओ, लेकिन देखिए सचिव तो दोस्तों ना, सचिव कौन होता है? सचिव दोस्तों आपके जो प्रधानाध्यापक होते हैं ना उनको बनाया जाता है ना। आरटी अधिनियम 2009 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं एवं शर्तें निर्धारित है धारा 23 में, ऑप्शन बी धारा 25 में, ऑप्शन सी धारा 36 में, ऑप्शन डी धारा 24 में। भाई साहब अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना ताकि कार्तिक सर को पता चले और आपके लिए मैं रोजाना ही भाई ऐसी क्लासें लेके आ जाऊं ना। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए धारा 23 के अंदर
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं शर्तें हैं वो भाई साहब आपकी निर्धारित की गई है। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आरटी अधिनियम में कौन सा प्रावधान शिक्षकों पर लागू होता है? नियमित परीक्षण, बिल्कुल सर ये आपका लागू होता है। टीएटी अनिवार्यता, ये भी आपका लागू होता है। समय पर स्कूल पहुंचना, ये भी लागू होता है। तो 23 का डी फोर डनाढन को लॉक कर देना मेरे लाडलो। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 24 कि हमें यह बताओ आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार विकलांग बच्चों को क्या प्रदान किया जाता है? अलग स्कूल नहीं सर, है ना। ऑप्शन देखिए, विशेष सुविधाएं, साहित्य, समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी केवल वजीफा, ऑप्शन डी अलग शिक्षक। तो आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार जो विकलांग बच्चे हैं ना उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और समावेशी शिक्षा है ना उन्हें दी जाती है। प्रश्न नंबर 24 का बी ऑप्शन लो कर देना रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये प्रश्न नंबर देखिए 25 कि आरटी के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति है ना स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, ऑप्शन बी देखिए 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो वो होते हैं साथियों आपके कितने वर्ष से? 3 वर्ष होते हैं। 3 वर्ष के बाद दोस्तों फिर से दोस्तों आपकी स्कूल प्रबंध समिति है वो दोस्तों वो आपकी द्वारा दोस्तों उसका गठन है वो किया जाता है ना हर 3 साल के बाद। आज ये प्रश्न नंबर देखिए ना 26, आरटी अधिनियम किस अध्याय में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? अध्याय 1, ऑप्शन बी अध्याय 2, ऑप्शन सी अध्याय 3, ऑप्शन डी अध्याय 4। अध्याय 3 के अंदर दोस्तों शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया जाता है दोस्तों अध्याय 3 के अंदर, है ना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 27, आरटी अधिनियम में स्कूल भवन में कितने कक्ष अनिवार्य हैं प्राथमिक स्तर पर? ये देखो कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 1, ऑप्शन बी देखिए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आरटी अधिनियम है 2009 में स्कूल भवन में कितने कक्ष अनिवार्य हैं प्राथमिक स्तर पर? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने अनिवार्य हैं साथियों? तो वो आपके अनिवार्य कितने हो जाएंगे? 2 या 3? जल्दी जल्दी कमेंट करो रे। तो 2 होने चाहिए दोस्तों आपके ना, बिल्कुल। आरटी अधिनियम 2009 में स्कूल भवन में कितने कक्ष अनिवार्य हैं? 2 आपके प्राथमिक स्तर पर। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 28 नंबर। आरटी की किस धारा में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? ये तो भैया आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में शिक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? धारा 24, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 15। तो धारा 24 के अंदर दोस्तों शिक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन है वो किया गया है दोस्तों। धारा 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, पेपर में छपेगा दोस्तों आपके। रट लो ये क्वेश्चन को, 2 बार क्लास को देख लो, आरटी अधिनियम से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज ये प्रश्न नंबर देखिए 29, आरटी के अनुसार एसएमसी का यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, ऑप्शन बी देखिए वरिष्ठ शिक्षक, ऑप्शन सी अभिभावक सदस्य, ऑप्शन डी देखिए सरपंच। तो ये मैंने आपको बता दिया है ना। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होता है ना वो आपके अभिभावक जी होते हैं अपने, है ना, अभिभावक सदस्य होते हैं। बिल्कुल दोस्तों स्टार कर लेना। आज ये प्रश्न नंबर देखिए 30, आरटी में कितनी बार जनगणना आधारित नामांकन सर्वे किया जाना चाहिए? हर 1 वर्ष में, ऑप्शन बी हर 2 वर्ष में, ऑप्शन सी हर 5 वर्ष में, ऑप्शन डी हर 10 वर्ष में। तो हर 1 वर्ष के अंदर दोस्तों आपका जनगणना आधारित नामांकन सर्वे है वो आपका किया जाना चाहिए। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर 31, आरटी अधिनियम किस तरह की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। रटने पर आधारित, ऑप्शन बी दंड आधारित, ऑप्शन सी बाल मैत्रीपूर्ण और गतिविधि आधारित, ऑप्शन डी परीक्षा आधारित। तो आरटी अधिनियम किस तरह की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? वो करता है आपके बाल मैत्रीपूर्ण और गतिविधि आधारित। आपका सही है। 31 का सी और क्यूड सर को लॉक कर देना मेरे लाडलो। आ जाओ दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर देखिए ना 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि आरटी अधिनियम किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? बिल्कुल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट आधारित, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी देखिए साथियों प्रवेश परीक्षा।
बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके बताओ क्या होगा सही जवाब। आरटी अधिनियम है, आरटी अधिनियम 2009 किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को दोस्तों ये बढ़ावा देता है। बिल्कुल स्टार कर लेना। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 33 नंबर प्रश्न है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल का कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पर कितना होता है? बिल्कुल बताओ भाई। 180 दिन, ऑप्शन बी 200 दिन, ऑप्शन सी 220 दिन, ऑप्शन डी 240 दिन। तो भाई साहब वो होते हैं आपके 200 दिन। कितने दिन होते हैं मेरे लाडलो? 200 दिन होते हैं। आ जाओ कार्तिक सर प्रश्न नंबर देखो 34 है। आरटी अधिनियम 2009 किस प्रकार का वातावरण प्रदान करने पर जोर देता है? भय मुक्त, समावेशी और बाल हितैषी। ऑप्शन बी देखे कठोर अनुशासन आधारित, ऑप्शन सी देखे प्रतिस्पर्धात्मक, ऑप्शन डी देखे परीक्षा केंद्रित। तो आरटी अधिनियम 2009 किस प्रकार का वातावरण प्रदान करने पर दोस्तों आपका ये जोर देता है? तो प्रश्न नंबर 34 का क्या होगा सही जवाब? छाप लेना मेरे लाडलो अपनी नोटबुक के अंदर, आने वाला क्वेश्चन है। तो भय मुक्त, समावेशी और बाल हितैषी है ना, वातावरण प्रदान करने पर दोस्तों ये जोर है वो देता है। आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर देखिए 35। आरटी अधिनियम में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस शोधन द्वारा आज बनाया गया था? 42वां संविधान शोधन, ऑप्शन बी 73वां संविधान शोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान शोधन 2002 के तहत है ना मौलिक अधिकार है वो बनाया गया था। बिल्कुल दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन आपका सही है। आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शिक्षा का अधिकार है ना अधिनियम आरटी किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद देखिए 21A, और ऑप्शन सी देखिए साथियों अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी देखिए अनुच्छेद 51। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो ये देखिए अनुच्छेद आपके 21A आपका सही है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छाप लेना अपनी नोटबुक के अंदर। शिक्षा का अधिकार है ना अनुच्छेद 21A। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 37। शिक्षा, अरे शिक्षा का देर से आना किसका उल्लंघन है? भाई साहब जब आप मास्टर साहब बन जाओगे ना, अरे मास्टर और मास्टर नहीं बन जाओगे ना, थे स्कूल के अंदर दोस्तों देर से भी नहीं आ सकते। अगर देर से आओगे तो आप उल्लंघन की श्रेणी के अंदर माने जाओगे ना। बिल्कुल शिक्षक का देर से आना किसका उल्लंघन है? धारा 21, ऑप्शन बी धारा 23, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन डी देखिए धारा 30। तो देखो साथियों 37 का क्या होगा सही जवाब? बी ऑप्शन धारा 23 ये कहती है कि शिक्षक अगर विद्यालय के अंदर दोस्तों लेट पहुंचता है तो वो दोस्तों इस धारा का क्या करता है? उल्लंघन करता है ना। बिल्कुल दोस्तों अपनी नोटबुक में छाप लेना रे, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। शिक्षक का देर से आना किसका उल्लंघन है? तो वो धारा 23 का। आ जाइए प्रश्न नंबर देखिए ना है ना 38 नंबर प्रश्न की आरटी अधिनियम में बाल मित्र वातावरण शब्द किस धारा में विशेष रूप से उल्लेखित है ना? धारा 28, ऑप्शन बी देखिए धारा 29(2), ऑप्शन सी देखिए धारा 17, ऑप्शन डी देखिए धारा 24। आरटी अधिनियम में बाल मित्र वातावरण शब्द किस धारा में विशेष रूप से उल्लेखित है? तो भाई साहब ये हो जाएगी आपके धारा 29(2) के अंदर है ना। बिल्कुल दोस्तों छाप लेना अपनी नोटबुक के अंदर। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 39 आरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अवधि प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? तो देखो साथियों जब आप मास्टर बन जाओगा प्राथमिक स्तर है ना लेवल 1 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, तो भाई आपको मैं बता देता हूँ आपको प्रतिदिन दोस्तों 5 घंटे पढ़ाना होगा। बिल्कुल दोस्तों आरटी के अनुसार, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अवधि जो आपकी शिक्षण अवधि है ना वो 5 घंटे की होगी। भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर कर लीजिए। आ जाओ दोस्तों प्रश्न नंबर देखिए 40। कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी आज वाली है ना, आनंद आया नहीं आया पढ़ने के अंदर। प्रश्न नंबर देखिए आरटी अधिनियम में शिकायत और निवारण का प्रावधान किस धारा में है? देखो अब भाई साहब शिकायत और निवारण का भी प्रावधान आपका किया गया धारा 19, ऑप्शन बी धारा 30, ऑप्शन सी धारा 31, ऑप्शन डी धारा 32। तो मैं बात करूं धारा 32 के अंदर दोस्तों शिकायत और निवारण का दोस्तों प्रावधान है वो किया गया है, धारा 32 आपका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों है ना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आ जाइए प्रश्न नंबर देखिए 41 कि आरटी अधिनियम 2009 में लड़का लड़की समानता का सिद्धांत किस प्रावधान में नहीं थे? है ना, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करने हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या करना है साथियों? सभी को समान शिक्षा देनी है ना, कोई भेदभाव नहीं करना है। धारा 5, ऑप्शन बी देखिए धारा 7, ऑप्शन सी धारा 29, ऑप्शन डी देखिए धारा 17। अरे कार्तिक सर जो धारा 29 है ना वो ये कहती है कि लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को दोस्तों समान शिक्षा, सभी को दोस्तों
समान सामग्री दोस्तों उपलब्ध करवानी है ना। ऐसे नहीं है भी आप भेदभाव कर सकते हो ना, भेदभाव भी नहीं करना भाई साहब। आ जाओ दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना 42 है ना 42। हम कभी कभी सोचते हैं, जब छोटे होते ना तब सोचते थे कि मास्टर देख तू है ना क्या छोरी तो मारे भाई, छोरी ने तो मारा कौन और छोरा ने मारे, अपा सोचता नहीं है। हाँ बिल्कुल। प्रश्न नंबर देखिए 42, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भेदपूर्ण शिक्षा देना। ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य, ऑप्शन सी सह-शुल्क, ऑप्शन डी केवल निःशुल्क। आपने देखा होगा दोस्तों ना, काफी मास्टर और मास्टर तो ऐसे होते हैं, मास्टर और मास्टर नहीं क्या करते हैं भाई, भेदभाव करते हैं, बिल्कुल करते हैं साथियों। निःशुल्क और अनिवार्य आपका सही है, बिल्कुल दोस्तों ये भी आपका सही है। आप दोस्तों ना मैं बता दूं, जब ये आरटी अधिनियम 2009 आया था ना, उसके बाद दोस्तों एक तो क्या हो गया, बच्चों को दोस्तों मार पीटना बंद हो गया। और दोस्तों आप है ना किसी को दोस्तों जैसे जो अपमानजनक शब्द होते हैं ना जैसे है ना, तो वो भी आप नहीं बोल सकते, बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते। बच्चे दोस्तों अपनी मनमर्जी से काम करेंगे, खेल लेंगे, हंसेंगे, दौड़ेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं है कि आ जाओ भाई पढ़ते हैं है ना, उनको काबू करके पढ़ा भी नहीं सकते दोस्तों, खेल खेल के साथ आपको दोस्तों पढ़ाना पड़ेगा। निःशुल्क और अनिवार्य आपका सही है, 42 का बी ऑप्शन लॉक कर देना है ना। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे नहीं है कि हाँ भाई मुर्गा बन जाओ, कुक्कड़ बन जाओ ना, वो बात नहीं रही। अब प्रश्न नंबर देखिए 43, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निजी ट्यूशन पर शिक्षकों के लिए प्रतिबंध लगाती है? धारा 27, ऑप्शन बी देखिए धारा 28, धारा 29, ऑप्शन डी देखिए धारा 30। अब देखो साथियों मैं बता दूं आपको, धारा 28 ये भी कहती है कि आपको निजी ट्यूशन पर शिक्षकों के लिए प्रतिबंध लगाती है, यानी ट्यूशन पर भी दोस्तों प्रतिबंध है। तो धारा 28 ये कहती है बिल्कुल है ना निजी ट्यूशन पर। अब प्रश्न नंबर 43 का बी ऑप्शन लॉक कर देना। ऐसे भी नहीं है कि आप निजी ट्यूशन करवा सकते हो बच्चों को, उसके अंदर भी दोस्तों आपको प्रतिबंध लगाती है धारा 28। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 44, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 14(2) के अनुसार किस दस्तावेज के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता? आधार कार्ड, ऑप्शन बी आय प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी आयु प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी निवास प्रमाण पत्र। तो आयु प्रमाण पत्र आपका सही है दोस्तों है ना। नेक्स्ट देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 45 आ चुका है, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। आरटी अधिनियम 2009 को गजट में प्रकाशन कब किया गया था? 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 29 अगस्त 2009, ऑप्शन सी 20 अगस्त 2009, ऑप्शन डी 26 अगस्त 2009। तो दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर बी है ना 29 अगस्त 2009 को दोस्तों गजट में प्रकाशन किया गया, तो लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था दोस्तों है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर देखिए ना 46, बालक को तुरंत टीसी प्रदान करने की जाएगी किस धारा के तहत प्रदान की जाएगी? अब देखो दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब बालक टीसी है ना टीसी लेने जाते हैं तो मास्टर जी क्या करते हैं, अपने से एप्लीकेशन वगैरह लिखवाते हैं ना, वो भी दोस्तों प्रावधान है ना। धारा 4, धारा 5, धारा 12, धारा देखिए 25। धारा 5 क्या कहती है कि बच्चों को दोस्तों बालक को दोस्तों टीसी है वो प्रदान की जाए है ना। धारा 5 के अंदर दोस्तों टीसी का उल्लेख है वो किया गया है। आप ऐसे नहीं मना भी नहीं कर सकते भी मैं तेरे को टीसी नहीं दूंगा, ये नहीं है ना। तो आपको देखो आप जाते हो तो आपको टीसी दे देते हैं तुरंत, और आपको एप्लीकेशन लिखनी भी पड़ती है दोस्तों, आपने भी लिखी होगी दोस्तों जब टीसी लेने गए हो तब। प्रश्न नंबर 46 का बी ऑप्शन धारा 5 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है ना। आ जाओ प्रश्न नंबर देखिए 47 है ना, कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर दौलत सिंह, ऑप्शन सी स्वामी सिंह, ऑप्शन डी देखिए प्रभु ध्यान सिंह। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर दौलत सिंह। अब देखो साथियों, आज वाली क्लास के अंदर हमने आरटी अधिनियम 2009 संपूर्ण पढ़ लिया भाई। जो भी साथी 47 तक आ गया, मैं कह रहा हूं उसका आरटी अधिनियम 2009 से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी देख लेना। इन 2 टॉपिकों से दोस्तों प्रश्न आएंगे, 5 क्वेश्चन कन्फर्म है। और अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आरटी अधिनियम 2011 पढ़ाने वाला हूं, तो आप सभी साथियों को जरूर आना है दोस्तों है ना। और हमारे साथ आप इसी प्रकार से रोजाना जुड़ सकते हो ताकि दोस्तों आपका क्वेश्चन भी गलत ना हो। थैंक यू साथियों, सेशन को लाइक एंड शेयर करना और राजस्थान जीके टोबन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। लाइक शेयर करके कमेंट भी कर देना कि कार्तिक सर आज वाले क्लास के अंदर आनंद आया पढ़ने के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।